वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उसमें आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक एक करके इन्हें हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। परमाणु कक्षक रेखीय संयोग द्वारा विभिन्न अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं और फिर उन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी अणु का विन्यास ज्ञात करने के लिए उसके ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर उसमें ऑफ-बोहर नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं और फिर उसके आधार पर हम उस अणु के विन्यास को लिखते हैं। सरल द्विपरमाणुक N2 अणु के बाद वाले जैसे F2, O2, इन अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख हमने चित्र 1 में दर्शाया है। ये देखिए, लिखा है हमने इसमें N2 के बाद वाले सरल द्विपरमाणुक अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर क्रम है ये। और स्वरल द्विपरमाणुक N2 अणु तक के अणुओं के लिए जैसे B2, C2, N2, उनके लिए जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो चित्र 2 में हमने दर्शाया है। तो ये लिखा है हमने N2 तक के लिए B2, C2, N2, इन सभी के लिए ये ऊर्जा आरेख है। तो एक एक करके अब हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो ये है हमारा सरल द्विपरमाणुक अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर क्रम है कौन से? N2 के बाद वाले O2, F2। तो O2 तथा F2 के लिए आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर जो क्रम निम्न होता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, pi bonding 2px is equal to pi bonding 2py, pi anti-bonding 2px is equal to pi anti-bonding 2py, sigma anti-bonding 2pz। तो ये हमने जो चित्र बनाया है उसे देखिए, उसे समझते हैं। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षक लिखते हैं और बीच में हम आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे चित्र में हमने MO से दर्शाया है, उन्हें लिखते हैं। तो लेफ्ट और राइट में AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षक लिखे हैं और बीच में आणविक कक्षक MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखते हैं। अब नीचे से ऊपर हम एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखिए, 1s परमाणुवीय कक्षकों द्वारा सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आणविक कक्षक बनते हैं। तो लेफ्ट में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और राइट में भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। इन परमाणुवीय कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक बन गए, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। और जो बॉन्डिंग 1s है उसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2s परमाणुवीय कक्षकों द्वारा सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आणविक कक्षक बनते हैं। और ऊपर चलिए, 2pz परमाणुवीय कक्षकों द्वारा सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आणविक कक्षक बनते हैं। 2px तथा 2py परमाणुवीय कक्षकों द्वारा pi 2px, pi एंटी बॉन्डिंग 2px तथा pi 2py
पाई एंटी बॉन्डिंग 2py आणविक कक्षक बनते हैं। जो स्टार चिन्ह वाले कक्षक है वो एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक प्रतिबंधी आणविक कक्षकों को दर्शाते हैं, और जो बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कक्षक बंधी या बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहलाते हैं। इसे हम स्मॉल अल्फाबेट बी से भी लिखते हैं। आणविक कक्षकों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं B2, C2 तथा N2, या हम ऐसे कहें N2 तक के लिए अणु कक्षकों का ऊर्जा आरेख। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। इन अणुओं के लिए आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम थोड़ा अलग है। सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर है पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहाँ पे भी जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आणविक कक्षक है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, देखिए आप, जो सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा है वो पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है। 2s तथा 2pz की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण सिग्मा 2ps, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz कक्षक परस्पर एक दूसरे के साथ मिक्सिंग इंटरैक्शन करते हैं, और जिसके कारण सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से भी ज़्यादा हो जाती है। उसके कारण इन तत्वों में सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन का भराव पाई 2px और पाई 2py के बाद होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का भरना। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम परमाणुीय कक्षकों के समान ही होता है। यहाँ भी ऑफबो रूल, पॉलीज प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इन सभी का हम पालन करते हैं। द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उन्हें आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। एक आणविक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अगर दो आणविक कक्षकों की ऊर्जा एनर्जी समान हो, जैसे पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद में उनका युग्मन या पेयरिंग होती है। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी प्रकृति समझते हैं अब। आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा अणुओं की संरचना और उनकी प्रकृति की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंध क्रम और स्थायित्व, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य स्थित सहसंयोजक बंध की संख्या को बंध क्रम कहते हैं, और बंध क्रम हम निम्न फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। बंध क्रम बराबर NB माइनस Na/2। अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बंधी कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और प्रतिबंधी कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात हो जाती है। और अगर बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb है और एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na है, तो हमने Nb मतलब बॉन्डिंग कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और Na मतलब एंटी बॉन्डिंग कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमें ये दोनों ज्ञात हो तो हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर इफ Nb इज ग्रेटर देन Na तो अणु स्थायी होगा। इफ Nb इज लेस देन Na तो अणु का निर्माण नहीं होगा। और अगर दोनों बराबर हैं, Nb इज इक्वल टू Na है, तो भी अणु का निर्माण नहीं होगा। बंध क्रम का मान 0 होने पर अणु नहीं बनता। बंध क्रम का 1, 2 तथा 3 मान क्रमशः एकल, द्विबंध तथा त्रिबंध की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब बंध कोटि के ज्ञान से किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड्स की संख्या ज्ञात हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है। 3 है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। 1 है मतलब सिंगल बॉन्ड है। बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है। तो अणु की बंध लंबाई उसकी बंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब बंध कोटि अगर अधिक है तो बंध की लंबाई कम होगी। और किसी अणु की वियोजन ऊर्जा तथा स्थायित्व उस अणु की बंध कोटि के समानुपाती होती है। मतलब बंध कोटि अगर अधिक है तो अणु अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यदि किसी अणु के आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो अणु प्रतिचुंबकीय होता है। मतलब डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन अगर आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अणु को अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक बना देती है। तो अगर किसी अणु के आणविक कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मतलब अणु डायमैग्नेटिक इफेक्ट देता है। और अगर आणविक कक्षक में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आणविक कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ऐसे कहें कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो अणु पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख समझे, बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम देखा, आणविक कक्षकों के स्थायित्व का क्रम देखा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और कैसे हम आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं इसे समझा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इनके मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे H2, B2, C2, N2। तो आज के बेसिस पे आप इन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।